शांति। हम सभी भट्टी में हैं, तो इसलिए सर्वप्रथम हम बाबा की याद में बैठेंगे और अपने आप से पूछेंगे, चेक करेंगे कि आज की मुरली से हमने कौन सी एक बात पक्की की है, कौन सा एक परिवर्तन, कौन सी एक इच्छा का त्याग। ओम शांति। एक ऐसे समय पर जब सृष्टि पर चिंता, डर, उदासी, निराशा छाई हुई है, बाबा हम सब बच्चों को कैसे सेफ रखता है। और ये बाबा का वायदा है, जब से हम बाबा के बने, हर मुरली में बाबा हमें कहता है ये सब होगा, लेकिन जो बच्चे बाबा की हर श्रीमत पर एक्यूरेटली चलेंगे, तन मन धन से समर्पित होंगे, सर्व संबंध बाबा से जोड़ कर रखेंगे, वो बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और बाबा कहते हैं जैसे बिल्ली के पुंगरे। और इस एक साल में हम सब ने भी ये अनुभव किया है। अब सेफ रखना अर्थात क्या? दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में अनेक परिस्थितियां हैं इस समय, हम सब भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं सेफ मतलब हमारे सामने वो परिस्थिति नहीं आ सकती है। परिस्थिति आ सकती है, चाहे किसी को शरीर की छोटी बड़ी परिस्थिति आ सकती है, चाहे किसी को नौकरी या कारोबार की परिस्थिति आ सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बाबा मेरे साथ ऐसे वैसा कैसे हुआ, आपने कहा था तो आप सेफ रखेंगे। तो हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के माहौल की बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन दुनिया की वाइब्रेशन हमारे मन चित्त पर नहीं आनी चाहिए। ये सेफ्टी है। दो दुनिया है ना, एक ये बाह्य जगत और ये आंतरिक जगत, और दो चीजें दुनिया में भी चल रही हैं। एक है परिस्थितियां और एक है वाइब्रेशन। एक है जो दिखता है, एक है जो नहीं दिखता है। जो दिखता है वो हम में से भी किसी के जीवन में आ सकता है, क्योंकि हम उसी दुनिया का हिस्सा है, तो हो सकता है। लेकिन जो नहीं दिखता है, अर्थात जो वाइब्रेशंस है, जो स्थिति है,
जो मनोस्थिति है लोगों की, जो वायुमंडल है, और वो लोग कोई सिर्फ बाहर नहीं, हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे आसपास हो सकते हैं। क्या मैं आत्मा उस वायुमंडल से, उस वाइब्रेशन से सेफ हो? वो है सेल्फ क्वारंटाइन। एक है शारीरिक रूप से हम क्वारंटाइन हो गए, लेकिन एक है यहाँ सेल्फ, आत्मा क्वारंटाइन है। अर्थात आत्मा सारी इमोशनल इन्फेक्शन से, सारी वाइब्रेशन से सेफ होकर ऐसी है, क्योंकि जो बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे, वो यहाँ रहेंगे। यहाँ भी रहेंगे ही ज्यादातर, लेकिन यहाँ 100% सर्टेन सेफ रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या होगा? बाबा भी क्या कहते हैं, पहला कदम हमारा होगा। ऐसा नहीं सिर्फ कि हम बाबा के बने और हम हमेशा सेफ रहेंगे, हमारी स्थिति हमेशा सेफ रहेगी, नहीं। उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या है, जिससे वातावरण और वायुमंडल का प्रभाव मुझ आत्मा को छू भी नहीं सकता है, और मुझ आत्मा से बाबा की वाइब्रेशन का प्रभाव हर एक को मिलेगा। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? वरदाता, बच्चे मास्टर वरदाता, वरदानी समय, वरदानी आत्मा बाबा के वरदानों को अन्य आत्माओं तक पहुंचाएगी। ये पकड़ के रखनी है लाइन। एनर्जी है वाइब्रेशन, दो डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। या तो वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ सकता है, या हमारे द्वारा बाबा का प्रभाव वातावरण पर पड़ सकता है। दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। दोनों में से एक ही होगा। जैसे दो लोग हैं, या तो एक इस पे हावी होगा या इस पे हावी होगा, दोनों नहीं होता है। दोनों में से ज्यादा ऊंचा कौन सा है, वो हावी हो जाएगा। तो बाबा के महावाक्य है कि यही समय है सिर्फ, और इसी समय वरदाता के वरदान मुझ आत्मा के द्वारा सब तक पहुंच सकते हैं। ये तो स्थिति सिर्फ अपनी सेफ्टी की नहीं है, ये सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की नहीं है, लेकिन अपने स्थिति के द्वारा बाबा की शक्ति अन्य आत्माओं तक पहुंचाकर अन्य आत्माओं की भी सेफ्टी की हो गई, उनकी भी सिक्योरिटी की हो गई। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे पुरुषार्थ में सिर्फ मेरी सेफ्टी नहीं है, मेरे पुरुषार्थ में अनेकों आत्माओं की सेफ्टी है। और मेरे थोड़े से अलबेलेपन से, थोड़ा सा इधर से इधर हो गया ना, थोड़ा सा भी, उसमें सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा जिनका भाग्य जग सकता था उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत भारी है। इसीलिए एक का 100 गुणा, एक का पदम गुणा, बेनिफिट हुआ तो भी एक का 100 गुणा, नीचे आ गए तो भी एक का 100 गुणा। क्यों एक का 100 गुणा? अगर जब हम ज्ञान में नहीं होते तो एक का एक गुणा, एक का एक गुणा। मेरा गलत कर्म तो वो मेरे भाग्य में आएगा, मेरा अच्छा कर्म तो वो मेरे भाग्य में आएगा। एक का एक, लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन बाबा के बने अब हमारी जीवन सिर्फ हमारी नहीं है, भगवान हमें यूज कर रहा है, चूज किया है, और हमारे द्वारा भगवान ने बहुतों को बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है। तो इसलिए अगर यहाँ पर मेरी तरफ से कनेक्शन थोड़ा सा भी लूज होता है, तो मेरे द्वारा सब कुछ जो फ्लो होकर इतनों को मिल सकता था, वो सब वंचित हो जाते हैं। वो कार्मिक अकाउंट भी मेरा बनता है, वो कार्मिक अकाउंट भी मेरा बनता है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अटेंशन रख लेती, यहाँ थोड़ा सा स्थिति को ठीक रखती, तो इतनों को वो मिल जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा मनमत, थोड़ा सा अपना आलस्य कर लिया, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ कर दी, तो मेरे द्वारा कितने वंचित हो गए। तो अब जो कर्मों का हिसाब चलेगा, वो एक का एक नहीं होगा ना, फिर एक का 100 गुणा होगा, एक का पदम गुणा होगा। इसीलिए ये वाला जो जीवन है, ये बहुत हाई रिस्क बिजनेस होता है।
जैसे दुनिया में भी कोई छोटा बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं। बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। बड़े बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो भी बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अगर ऑपोजिट जाता है तो भी वो बहुत जाता है। छोटा बिजनेस बहुत इजी होता है, प्रॉफिट होता है तो भी थोड़ा होता है, लॉस होता है तो भी थोड़ा होता है। उसको लोग कहते हैं सेफ है, ये जीवन सेफ है, ये बिजनेस सेफ है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा लॉस। लेकिन हम कौन सी वाली आत्माएं हैं? हम कौन सी वाली आत्माएं हैं जो पूरी सृष्टि पर सतयुग से लेकर त्रेता युग से, द्वापर युग से, कलयुग में भी इतना अच्छा रोल प्ले किया, अब कलयुग के एंड पे तो स्पेशल रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम वो छोटा बिजनेस वाले नहीं है ना, नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अटेंशन तो प्रॉफिट भी, तो बहुत प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्थात क्या? आत्मा की शक्ति बढ़ना। और थोड़ी सी गफलत हुई तो आत्मा की शक्ति घटना, सिर्फ मेरी मेरी वजह से नहीं, लेकिन मेरी वजह से अनेकों की। और जो मेरी वजह से वंचित रहे उसका बोझ किस पर चढ़ेगा? वो भी मुझ आत्मा पर चढ़ेगा। तो इससे कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन इससे अटेंशन बढ़ जाती है। इससे अटेंशन बढ़ जाती है कि बाबा हमेशा कहता है, तुम्हारे पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं का भाग्य जग जाएगा। तुम्हारे पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं का भाग्य बन जाएगा। तुम्हारे कर्मों पर अनेक आत्माओं का भाग्य निर्भर है, निर्भर है। तो अब इस बात को हम पकड़ लेते हैं और अपने पिछले ये 9-10 महीने को चेक करते हैं, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसा भी बीता हो। आगे के लिए तो हमारे को लर्निंग हो जाएगी ना कि मुझे आगे कैसे चलना है। जैसे स्कूल का बच्चा होता है तो उसको साल में बीच बीच में यूनिट टेस्ट आते हैं। फाइनल एग्जाम तो अभी बाद में आएगा ना, ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं था पिछली बार वाला। लेकिन यूनिट टेस्ट जो आता है बीच में, उससे बच्चे को अपनी पता तो चल जाती है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। फिर उससे उसके लिए पुरुषार्थ करके फाइनल एग्जाम में फर्स्ट नंबर पे आना बहुत इजी हो जाता है। तो अपने ये यूनिट टेस्ट की चेकिंग करते हैं कि ये 2020 में मेरी स्थिति कैसी रही। परिस्थिति कैसी रही वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी स्थिति कैसी रही 2020 में। दो तरीके होंगे। कईयों की स्थिति बहुत ऊंची हो गई ये 2020 में। इस समय का सदुपयोग किया, ज्यादातर घर पर थे, बाहर रोज जाना नहीं पड़ रहा था, अमृत वेला बहुत अच्छा होने लग गया, मुरली एक बार भी मिस नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा 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 होने लग गया। भट्टी भी की, अव्यक्त मुरली भी स्टडी की, तो बहुत आत्माओं की स्थिति यहाँ से यहाँ चली गई। तो यूनिट टेस्ट में तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। अब क्या करना है? उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि थोड़े समय में दुनिया की परिस्थितियों में नॉर्मल पर चली जाएगी, लेकिन मुझे अपनी स्थिति को उतना ऊपर रखना है। लेकिन कुछ को थोड़ा थोड़ा, कभी चिंता, थोड़ी सी कभी डर, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा क्यों, मेरे साथ आगे क्या होगा, ये चेकिंग करनी है। चेकिंग करनी है कि क्या मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा आया, और आया तो कोई बात नहीं है। ये नहीं सोचना ऐसा क्यों मेरे अंदर आया, कोई बात नहीं है। आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन चेकिंग कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट क्या करना है। कभी भी अपने ऊपर पुरुषार्थ का प्रेशर नहीं डालना, दबाव नहीं डालना। अब जो समय आएगा ना, अपने मन बुद्धि का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर हम अपने ऊपर पुरुषार्थ का दबाव डाल देते हैं, बाबा कहते हैं अटेंशन, टेंशन नहीं करना कभी पुरुषार्थ की। हाय मेरे से ऐसा कैसे नहीं हुआ, मेरे से ऐसा कैसे हो गया, आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया तो गिल्ट क्रिएट हो गया। ये सब करके यहाँ की शक्ति सिर्फ घटने वाली है। और अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यहाँ की शक्ति थोड़ी सी भी घटे। आज कुछ ठीक नहीं हुआ, फुल स्टॉप, अब से ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे से कैसे हुआ, ये भी जो संकल्प होते हैं ये भी तो आत्मा की शक्ति को घटाएंगे। कोई भी ऐसा संकल्प ही नहीं चाहिए जो आत्मा की शक्ति को घट। हो गया फुल स्टॉप, अब क्या करना है नेक्स्ट। तो गिल्ट नहीं, प्रेशर नहीं कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा। क्यों ये सब बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि नहीं तो ये वो समय चल रहा है जहां मन की स्थिति संयम में नहीं रही तो कुछ और बातें भी मन की स्थिति के साथ होने लग जाती हैं।
इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वातावरण में एंजाइटी, डिप्रेशन, दर्द, दुख बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में घटने के चांस तो लग नहीं रहे, ये तो बढ़ना ही है। कोविड की बातें ठीक हो जाएंगी, ये इंजेक्शन आ जाएगा, वो सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मन की बातें ठीक नहीं होने वाली हैं। अब ये कलयुग का टुवर्ड्स द एंड है, तो टुवर्ड्स द एंड में यहाँ पर असर होने वाला है और हमें उस वायुमंडल के बीच रहना है और सबके बीच रहते हुए अपने आप को वाइब्रेशन के प्रभाव से बचाना है। कैसे करेंगे? सिंपल है। आज की मुरली से लाइन उठाते हैं। बाबा ने कहा, सबके बीच रहते हुए सर्व संबंध सिर्फ मुझसे रखने हैं। अब हम ये कैसे करें? सबके बीच रहना है, सबको संभालना है। अच्छा, अगर हमारी जीवन में सब ठीक भी चल रहा है, हमारी स्थिति भी सब ठीक है, हो सकता है कि परिवार में कोई और हो जिसकी स्थिति परफेक्ट ना हो सकता है किसी का मन बिल्कुल डाउन चला गया हो सकता है किसी को थोड़ा उससे ज्यादा भी हो गया हो। वो आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, वो आपका बच्चा हो सकता है। तो अपनी स्थिति तो परफेक्ट है, लेकिन अब उसकी स्थिति परफेक्ट नहीं है, तो उसकी चिंता या उसका डर, उससे भी मुझे अपने आप को संभालना है। तो इसलिए बाबा की मुरली की आज ये पॉइंट पक्की करते हैं कि यहाँ तीसरा कोई और नहीं हो सकता। एक मैं, एक बाबा, सर्व संबंध एक बाप से। जबकि हमारे इतने सारे संबंध हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहां सिर्फ प्रभु प्रवृत्ति चलेगी। कैसे करेंगे इसको? ज्ञान में आने से पहले हम सबको एक चीज करनी आती थी कि हम भगवान को याद करने बैठते थे, लेकिन भगवान को याद करते करते दूसरे लोग यहाँ आ जाते थे, है ना? सबने एक्सपीरियंस किया है, कभी ऑफिस की बात, कभी घर की बात, कभी बच्चों की बात यहाँ आ जाती थी, लेकिन बैठे तो भगवान को याद करने हैं। मतलब हमें आता है कि याद करने भगवान को बैठे हैं, भगवान से बात करने बैठे हैं, और बाकी घर के लोग यहाँ आ रहे हैं। मतलब बाहर कुछ और, यहाँ कुछ और। अब इसका ऑपोजिट करना है। बैठना परिवार के साथ है, बातें परिवार के साथ करनी है, बैठना ऑफिस में है, सबके साथ चलना है, लेकिन यहाँ बाबा रहेगा, यहाँ भगवान रहेगा, उसकी बात रहेगी। सेम करना है जो पहले कर रहे थे, सिर्फ ऑपोजिट हो गया। पहले क्या करते थे? भगवान को याद करने बैठते थे, कहते सब याद आ जाते हैं, एक भगवान ही नहीं याद आता। अब ऑपोजिट करेंगे, सबके साथ बैठेंगे, लेकिन कहेंगे याद सिर्फ एक भगवान रहता है, मन चित्त पर कोई और नहीं आता। तो ऑपोजिट ही तो कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी का ऑपोजिट कर रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस? तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। जब भी कोई भी बात आ रही है, क्वारंटाइन मतलब क्या? यहाँ पर मुझसे कोई और नहीं मिलना चाहिए, कोई और नहीं मिलना चाहिए। यहाँ मुझसे कोई और नहीं मिलना चाहिए, मुझे सबसे दूर। यहाँ सबके नजदीक, लेकिन यहाँ सबसे दूर। यहाँ सिर्फ बाबा और मैं। अर्थात जब भी कोई बात आती है, सारा दिन में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यवहार। बाबा कहता है मन और चित्त पर कोई आत्मा नहीं रहनी चाहिए हमारे। तो अब मुझे चेकिंग, और ये नहीं कि ये एक दिन में हो जाएगा सडनली, ये सिर्फ अटेंशन रख के धीरे धीरे हम उस पर वर्क करेंगे कि कोई आत्मा मेरे मन चित्त पर नहीं रहनी चाहिए। अर्थात क्या करना है मुझे? कि जैसे ही कोई बात आती है, मेरा चिंतन चलना शुरू होता है। ये ऐसे, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे कर लेते, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब जब मैं ऐसा चिंतन करती हूँ, ये है साधारण चिंतन, नकारात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन साधारण चिंतन है। लेकिन बाबा ने कहा बाप समान स्थिति। तो अब मुझे उस परिस्थिति में, ये होमवर्क है, उस परिस्थिति में बाबा कैसे सोचता वैसे मुझे सोचना है। बाबा कैसे सोचता वैसे मुझे सोचना है। सुबह सुबह एक सीन विजुअलाइज करो कि शांतिवन का हॉल है, स्टेज पे अव्यक्त बाप दादा है, और आपको परमिशन मिल गई कि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर स्टेज पे जा सकते हैं और बाबा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बाबा मेरे घर में ना ऐसे 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 सब हो रहा है। और फिर सिर्फ विजुअलाइज करना कि डायरेक्ट सामने से वो आपको आंसर दे रहा है,
और ये बहुत इजी है करना। वो आपको आंसर देगा सामने से। जो वो आंसर आपको देगा ना, वो संकल्प होगा जो हमने यहाँ क्रिएट करना है। और वो सारे आंसर हमें पता है, क्योंकि हर आंसर, हर लाइन, हर महावाक्य वो मुरली में आ चुका है, आ चुका है। कुछ संडे पहले बाबा ने मुरली में क्या कहा? जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाबा का बोल वो मेरा बोल, जो बाबा का कर्म वो मेरा कर्म। फिर बाबा ने कहा जो मेरा वो तेरा, और जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं, वो माया का। इसको पकड़ लेते हैं। बाप समान आत्मा कैसे बनेंगे? कि मेरा बोल, कर्म, संकल्प सब बाप समान। तो अगर बाबा के सामने ये बात आती तो बाबा कैसे सोचते? कैसे सोचते? अगर ब्रह्मा बाबा के सामने ये बात आती तो ब्रह्मा बाबा कैसे सोचते? तो अगर ब्रह्मा बाबा के सामने आके कोई कहता कि बाबा कोई धन ही नहीं है, खत्म ही हो गया धन, हमारा तो अभी खत्म नहीं हुआ ना, थोड़ा कम ही हुआ होगा सिर्फ इस साल में, किसी का खत्म तो किसी का नहीं हुआ है। पर बाबा के सामने तो खत्म हुई वाली भी परिस्थिति आई हुई थी। हमारे घर में तो 4 लोग ही होंगे, वहां तो 300-400 लोग थे। तो जब बाबा के सामने धन खत्म हो गया तो बाबा ने एक बार भी बोला हो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब अगला साल कैसे चलेगा? नहीं सोचा, नहीं बोला। तो मुझे वो सब जो मुझे पता है, एक कुछ नई बात नहीं है, हमें सब पता है। लेकिन उस परिस्थिति में मेरा संकल्प, जो बाबा का संकल्प, वो मेरा संकल्प। अब विजुअलाइज करो कि आप स्टेज पर जाओ और अव्यक्त बाप दादा के सामने खड़े हो और बोलो बाबा सारा पैसा खत्म हो गया और अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है घर चलाने के लिए। तो बाबा सामने से क्या बोलेगा? आंसर हमें मिल जाएगा उस समय। और जैसे ही वो थॉट आएगी ना, वो संकल्प आएगा कि बाबा ऐसा बोलेगा, अगर मैं बाबा को ये जाके बोलूं, अब उस थॉट को पकड़ लेना है और वो ही संकल्प करना है। मतलब हमारा संकल्प परिवर्तन होना चाहिए। साधारण संकल्प क्या हो तो जाना चाहिए, बाबा ने तो प्रॉमिस किया कि बाबा बैठा है, रोटी तो जीवन भर खिला देगा। लेकिन वो स्थिति ठीक नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसे वाली स्थिति है, हाँ बोला तो है, हो तो जाना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, अभी तो इतना ही रह गया। तो ये क्या होता है? कुछ संकल्प बाबा के, कुछ मेरे पुराने संस्कारों के संकल्प, और कुछ संकल्प वातावरण और वायुमंडल के, हवा के कुछ संकल्प जिन लोगों के अंग संग हम रह रहे हैं उनकी मन की स्थिति के। फ्रीक्वेंसी है ना हवा में सारे, तो हम कुछ भी कैच कर सकते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी हम कैच कर सकते हैं। बाबा की फ्रीक्वेंसी, वातावरण की फ्रीक्वेंसी, हमारे अंग संग जो लोग रह रहे हैं उनके मन की स्थिति की फ्रीक्वेंसी, मैं आत्मा कुछ भी कैच कर सकती हूँ। इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखना है कि कहीं मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ वहां की कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं कैच की हुई। सपोज आपके घर में कोई और है और उसका चिंता का संस्कार चल रहा है, इस समय वो परेशान है, उसका बिजनेस डाउन हो गया है या कुछ और उसके जीवन में वो सोचते ही जा रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा। हम उनके साथ ही तो घर में रहते हैं ना, तो हम उनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कैच कर लेंगे और हमारा मन कहेगा क्या होगा कैसे होगा। फिर 5 मिनट के बाद हम बाबा की फ्रीक्वेंसी कैच करेंगे और हम कहेंगे नहीं नहीं सब बढ़िया होगा, ड्रामा की हर सीन बहुत कल्याणकारी है, सब अच्छा होने वाला है। फिर 1 घंटे के बाद संकल्प आएगा, लेकिन कैसे कल्याणकारी होगा, है ही नहीं, कुछ है ही नहीं और अगले महीने करने के लिए। तो ये अंदर एक द्वंद चलता है, ये अंदर एक स्ट्रगल चलती है कि मेरे पास बाबा के संकल्प भी चलते हैं, लेकिन मेरे पास दूसरे संकल्प भी बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं। अब मुझे पुरुषार्थ अटेंशन से वो करना है कि मेरा संकल्प सिर्फ बाप समान हो। बोल और कर्म का तो मुझे ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा अगर मेरा संकल्प बाप समान हो, क्योंकि स्थिति का ध्यान रखना है ना, बोल और कर्म तो अपने आप हो जाएंगे फिर साथ में, लेकिन मेरा संकल्प बाप समान होना चाहिए। अब सिर्फ ये चेक करना है सारा दिन, परिस्थिति के बारे में, लोगों के बारे में। कोविड में हमें क्या ध्यान रखना था कि अगर किसी और को कोविड है, अब हमें तो नहीं पता है कि सामने वाले को है या नहीं है, तो हमें क्या करना था? मास्क लगाना था और दूर बैठना था, सिंपल। तो अगर उनको है भी तो हम बच गए। दो चीजें,
मास्क लगाया, दूर बैठे, सिंपल। अब मेरे आसपास जो लोग हैं उनके पास अनेक बीमारियां हैं। किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर चिंता है, किसी के अंदर डर है, तो किसी के अंदर कुछ कुछ और है। मुझे क्या करना है? बाबा के ज्ञान का मास्क लगाना है पहली बात। और वो हम रोज करते हैं। कैसे करते हैं? हम सुबह अमृत वेला करते हैं, फिर मुरली करते हैं, मर्यादाओं पे चलते हैं। एक भी मर्यादा या श्रीमत पे इस समय अगर ढीला छोड़ा ना, मतलब मैंने 5 मिनट के लिए मास्क उतार दिया, मैंने उतार दिया। अगर मैंने एक भी चीज आज मिस की ना अब सारा दिन के अंदर, मतलब मैंने उतनी देर के लिए मास्क मेरी प्रोटेक्शन है। मास्क मेरी प्रोटेक्शन है। तो मुझे बाबा ने पहले दिन से सारी जो मर्यादाएं बताई थी ना, वो हमारा मास्क थी। हमारा मास्क थी कि सबके बीच रहो बच्चे, काम करो, ये करो, लेकिन अपना मास्क पहन कर रखो। मास्क उतार के नहीं घूम सकते सबके बीच में। तो मास्क क्या था? पवित्रता, अमृत वेला, मुरली, अव्यक्त मुरली, भोजन की परहेज, ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ। अब इसको हम करते आए हैं, लेकिन और अटेंशन से पकड़ लें। कुछ भी ढीला नहीं छोड़ना उसमें, थोड़ा सा भी ढीला नहीं छोड़ना। मतलब मास्क 5 मिनट के लिए भी नहीं उतारना, नहीं उतारना। तो पहली चीज हो गई मास्क हमारा प्रोटेक्शन। दूसरी चीज, अगर हमने मास्क पहना भी हुआ है लेकिन हम किसी के नजदीक बैठ गए, हाँ, तो डॉक्टर क्या कहता है? मास्क पहना इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के नजदीक बैठ सकते हो, क्योंकि आपको फिर भी हो सकता है। मास्क आपको सिर्फ 5 मिनट बचा कर रखता है, ये डॉक्टर कहता है। अगर हम बिना मास्क के किसी के नजदीक बैठते हैं तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे, और अगर मास्क पहनकर बैठते हैं तो वो हमें 5 मिनट प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए मास्क के साथ दूसरा क्या? दूर बैठना है, दूर बैठना है। अब दूर किधर बैठना है? दूर यहाँ बैठना है। यहाँ कैसे बैठना है? उनके संस्कार, उनका व्यवहार, उनकी गलती, उनका कुछ भी मेरे यहाँ नहीं चलना चाहिए। अगर मेरा चिंतन उनके बारे में चला तो फिर वो इधर आके बैठ गए, इधर आके बैठ गए। मुझे उनसे दूर बैठना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। डिस्टेंसिंग अर्थात मुझे उनके बारे में चिंतन नहीं करना है। अगर कुछ चिंतन करना भी है तो बाबा उनके बारे में कैसा सोचता, मुझे वैसा सोचना है। तो यहाँ कौन आकर बैठेगा? बाबा आकर बैठे। और वही बात बाबा हर मुरली में कह रहा है, कोई और तीसरा नहीं बैठने देना। अब तीसरा बैठने नहीं देना। अभी बार बार बोल रहा है, तीसरा नहीं बैठने देना कोई भी। अभी सिर्फ बाबा और मैं, सिर्फ बाबा और मैं, सिर्फ बाप समान स्थिति। मतलब श्रेष्ठ स्थिति भी नहीं, सिर्फ बाप समान स्थिति। बाप समान स्थिति तो सिर्फ तभी हो सकती है जब यहाँ सिर्फ बाप बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। तो अब ये ऐसा क्यों? पिछले संडे भी आया था, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता है? अब हमें लगेगा ये नेगेटिव तो नहीं है, नकारात्मक नहीं है। अभी वो ऐसा कर रहा है तो एक थॉट तो चलेगा ही ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब नहीं चल सकता, अब फुल स्टॉप, अब नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैंने कहा एक बार भी अंदर ये ऐसे क्यों है, तो मैं उनके नजदीक जाकर बैठ गई, मैं उनके नजदीक जाकर बैठ गई, क्योंकि वो यहाँ बैठ गए हैं। अब तो नहीं कर सकते ना। तो बाबा ने कहा वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करते हैं। संकल्प बाबा लिख कर देता है हमें, हमारे थॉट्स लिख कर देता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा कैसे कर सकते थे? ज्ञान में इतने साल होने के बाद भी ये ऐसे करते हैं, तो हमारा क्या होगा? ये सारा चिंतन, मतलब तो मैं आत्मा, उस आत्मा के बिल्कुल ऐसे जाकर बैठ गए। तो जब इतना नजदीक जाकर बैठेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन, वो कमजोरी जो उनकी थी, हम इतने नजदीक उनके जाके बैठ गए, तो वो कमजोरी की यहाँ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर सारा दिन हम एक के नजदीक नहीं बैठते ना, हम एक के नहीं बैठते। थोड़ी देर हम एक के बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद हम दूसरे के बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद हम तीसरे के बैठते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं ये सरकार ऐसी क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम तो किसी के भी नजदीक जाकर बैठ जाते हैं। और बाबा कहते हैं तीसरा एक भी नहीं होना चाहिए बीच में। तो थोड़ा सा अटेंशन है बहुत इजी, लेकिन अटेंशन थोड़ा सा है कि मुझे किसी भी आत्मा के बारे में मुझे संकल्प नहीं उठाना,
ये ऐसा वैसा क्यों कैसा नहीं, मुझे सिर्फ कहना है बाबा। बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। शुभ चिंतन शुभ चिंतक मतलब मेरा हर संकल्प शुभ, प्योर, स्वच्छ, श्रेष्ठ, बाप समान। तो अब बाबा के पास जाओ स्टेज पे और बाबा को बोलो बाबा ये आत्मा ऐसी क्यों है। बाबा सामने से क्या आंसर देगा, क्या आंसर देगा। लिटरली सामने जाके खड़े होकर उसको बोलो आपको पता है बाबा उसने ऐसा किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। फिर बाबा सामने से आंसर देगा और हमें वो आंसर पता है, पता है। तो जैसे ही हमें वो आंसर मिलेगा, अब मुझे उस आंसर को अपना संकल्प बना लेना है। हमारा मन एकदम से चुप नहीं बैठेगा, 5 मिनट बाद फिर बोलेगा, बट फिर भी उसको ऐसे तो नहीं करना। तो फिर तुरंत वो वाला संकल्प चलाना है, नहीं। बाबा ने कहा हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। फिर मेरा मन कहेगा ऐसे ये कोई एक्यूरेट है। बाबा ने कहा है हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। बाबा की उसको दुआएं, शुभ भावनाएं, मेरा प्यार, सब जो 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 बाबा के थॉट्स वो बोलते जाओ। फिर पहले मन ऐसे बोलेगा, हम उसको उत्तर देंगे। फिर वो ऐसे बोलेगा, फिर हम उसको उत्तर देंगे। फिर वो बोलेगा, फिर धीरे धीरे ये वाली साइड बोलना बंद कर देगी, बंद कर देगी। अगर हम उसको तुरंत बाबा के महावाक्य का उत्तर देंगे, जैसे कि दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो एक कहता है ऐसा क्यों, तो सामने से हम कहते हैं छोड़ो ना कोई बात नहीं। कहेंगे नहीं लेकिन ऐसे कैसे छोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं उस आत्मा का पाठ है। नहीं ऐसा कौन सा पाठ है, इतने रोज मुरली सुनते हैं, ये कोई पाठ है। कोई बात नहीं बाबर। ऐसे दो लोग कैसे बात करते हैं ना, ऐसे मन में दो लोग बात करेंगे। एक मेरा पुराना संस्कार और एक बाबा का संस्कार, ये दोनों बात करेंगे। लेकिन ये इतनी देर बोलता रहे जब तक ये वाला बोलना बंद कर दे कि चल छोड़, इसको तो बोलने का फायदा नहीं है। और ये मन जो मेरा पुराना संस्कार बोल रहा था वो बोलना बंद कर देगा। फिर कोई और परिस्थिति आएगी, ये वाला पुराना संस्कार फिर बोलेगा हो ऐसे कैसे हो गया। फिर ये वाला बोलेगा ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, मेरे साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये वाला बोलेगा ऐसे कैसे, ये जो हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं। बोला गलत मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये इसको चुप कराएगा। थोड़ी देर बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा। धीरे धीरे ये वाली साइड कमजोर होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। और धीरे धीरे, ज्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि हमारे अंदर बाबा की मुरली कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। एक एक महावाक्य कूट कूट के भरा हुआ है। बाबा की शक्तियां हमारे अंदर भरी हुई है, पवित्रता का बल हमारे अंदर भरा हुआ है। हमें सिर्फ बस उस समय उस सीन में उसको यूज करना है। और बाबा हर मुरली में कहता है 1 सेकंड में वो वाला संकल्प आना चाहिए। संकल्प हमारे पास वो आ जाते हैं, लेकिन कभी 5 मिनट बाद आते हैं, कभी आधे घंटे, चल छोड़ो कोई बात नहीं उसका पाठ, ऐसा हम करते हैं। लेकिन आधे घंटे के बाद करते हैं, कभी 15 मिनट बाद करते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड क्यों, क्योंकि नहीं तो मैं आत्मा, उस आत्मा की इमोशनल इन्फेक्शन को कैच कर लूंगी, क्योंकि मैंने उसका चिंतन करना शुरू किया। तो सिर्फ ये 2-3 थॉट आज हटाते हैं, ये ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों, इसको ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राय नहीं देंगे, हमें जो सही लगता है हम बोलेंगे। चाहे वो सेंटर पर है, चाहे वो घर पर है, चाहे वो नौकरी पर है, हमें जो सही लगता है वो हमें बोलना है। बार बार भी बोलना है, दिन में कई बार भी बोलना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो यहाँ नहीं सोचना है, यहाँ नहीं सोचना है। बाबा भी तो राय देता है ना, देखो कितने साल हो गए, हर रोज राय देता है। थकता थोड़ी है राय देकर कि ये तो सुनते नहीं, मैं क्या इनको राय देता रहता हूँ रोज। वो रोज राय देता है। हमें बाप समान बनना है, कॉपी करना है उसको। वो रोज राय देता है, हम भी रोज राय देंगे, लेकिन वो प्यार से देता है, अंदर हमारी निंदा करके नहीं देता है। लेकिन हम अंदर थोड़ा थोड़ा पर चिंतन करते हैं, फिर राय देते हैं। तो वो जैसा करता है ना, वैसे मुझ आत्मा को करना है। ये भी नहीं करना है कि हम बोलेंगे नहीं, तो फिर हमने अपना कर्म सही नहीं किया। हमने अपना कर्म सही नहीं किया कि नहीं क्या फायदा, मैं अपने बच्चे को क्या बोलूं, सुनता तो वो है नहीं। रॉन्ग। कर्म अपना करना है श्रेष्ठ, बाप समान। तो हमने बोलना भी है,
लेकिन उनका चिंतन नहीं करना है। तो जब हमारे मन और चित्त पर सिर्फ ज्ञान चलेगा तो वो है बाबा की याद भी। हम कहते हैं ना, कैसे इतनी देर कैसे बाबा को याद करो, इतनी देर तो हम योग में नहीं बैठ सकते हैं। अब हम योग में तो उतनी देर नहीं बैठ सकेंगे ना, समय के अनुसार हर एक का अलग अलग होगा। लेकिन अब योगी जीवन भी तो मिलना पहुंचना है ना। योगी जीवन अर्थात सब कुछ करते हुए यहाँ योग में है। योग में है, योग में है मतलब बाबा यहाँ रहता है। अब हम तो सारा दिन परम धाम में नहीं बैठ सकते, लेकिन बाबा तो यहाँ बैठ सकता है ना। अब हम वहां जाए या वो यहाँ आए, बात तो एक बराबर है, इकट्ठे तो बैठना है हमें सिर्फ। तो जब बाबा के ज्ञान के आधार से संकल्प चलेगा ना, तो मेरा कनेक्शन सिर्फ बाबा से जुड़ा हुआ है। मैं याद सिर्फ बाबा को कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने किसी और का चिंतन किया तो मैं याद उस आत्मा को कर रही हूँ। इसलिए बाबा ने कहा सर्व संबंध सिर्फ एक बाप से। और उसमें बाबा ने आज सर्व शब्द को अंडरलाइन किया कि अगर एक भी नहीं है ना बीच में, एक भी, तो सर्व शब्द नहीं कहेंगे। तो एक भी बीच में नहीं मतलब ठीक है, इनके बारे में मैं नहीं सोचती, इनके लिए भी नहीं सोचती, लेकिन ये वाली आत्मा का पता नहीं क्या है, मेरे को कुछ ना कुछ चल ही जाता है, तो वो एक हो गया संबंध बीच में। तो जब हम किसी का चिंतन उस तरह से करते हैं, हमें चाहिए होता है कि वो बदल जाए। भले वो इच्छा शुभ भावना की इच्छा है कि हाँ अच्छा है ना ये बदल जाए, लेकिन हमारा चाहिए जब तक होगा ना, तो वो हम फिर भी इच्छा की साइड पर खड़े हुए हैं, इच्छा की साइड पर खड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा इच्छाएं कोई नहीं होनी चाहिए। दुआएं देंगे, शुभ भावनाएं देंगे, लेकिन इच्छा, जैसे जैसे हमारी एक एक इच्छा खत्म होगी, हमारी स्थिति स्थिर होने लग जाएगी। स्थिति स्थिर होने लग जाएगी। इच्छाओं से डिस्टर्ब होती है। इच्छाएं कोई अभी नाम मान शान ये इच्छा नहीं, ये तो नहीं है इच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ये थोड़ा सा ठीक कर ले, ये भी तो एक इच्छा है ना, ये भी इच्छा है। तो वो इच्छा मुझ आत्मा को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए। बट मैं 1 मिनट के लिए आत्मा तो हिली, अब टाइम नहीं है ना वो हिलने का, अब टाइम नहीं है। क्योंकि अब अगर हम हिलते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे इधर कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन हुई हुई है। पिछले 1 साल में सृष्टि का वायुमंडल और डाउन हो गया है, और डाउन हो गया है। ये सिर्फ हम तो दुनिया तो सिर्फ बीमारी देख रही है ना, लेकिन वातावरण और वायुमंडल डाउन हुआ है। तो इसलिए अब हमें ध्यान और रखना है। इसीलिए बाबा बाप समान कह रहा है कि दुनिया डाउन जाएगी, हमें हाई रहना है। ऐसा वाइब्रेशन है ना, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो बाबा क्या कहता है, 3 याद करने हैं सिर्फ, परम धाम, बाबा और सत्युग। ये 3 के अलावा कुछ याद नहीं आना चाहिए, ये कहता है ना बाबा हमेशा। तो ये 3 क्यों? क्योंकि ये तीनों हाईएस्ट वाइब्रेशन है। परम धाम, बाबा, सत्युग, हाईएस्ट वाइब्रेशन 3। और दुनिया कैसे लो वाइब्रेशन पर है। तो जब हम यहाँ रहने का लक्ष्य रखेंगे, तो ये वाला, ये अब डिस्टेंसिंग हो गया ना हमारा, ये है इमोशनल डिस्टेंसिंग, कि हम यहाँ होंगे, सृष्टि यहाँ होगी। सृष्टि डे बाय डे और नीचे जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि 5 मिनट के लिए भी हम इधर नहीं आ जाए। इधर आ गए तो हम इस वाइब्रेशन के नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ गए तो इसका असर हम पर पड़ जाएगा, फिर हमें और बुरा लगेगा। फिर हम कहेंगे हो, मेरे को निश्चय नहीं है क्या बाबा में, मुझे क्यों चिंता हुई। फिर मुझे और बुरा लगेगा अपने ऊपर, हो मेरे को निश्चय नहीं है, मुझे चिंता हो गई। पर वो इसलिए हुआ क्योंकि वातावरण, वायुमंडल, तो थोड़ा सा भी ढीला छोड़ते हैं ना, तो हम वातावरण के वाइब्रेशन के नजदीक आ जाते हैं। और वो ढीला सिर्फ तभी होता है जब हम परिस्थिति या व्यक्ति का चिंतन करते हैं। तो संकल्प तो चलेंगे, सोच नहीं बंद होने वाली है, लेकिन वो संकल्प मुरली के महावाक्य हो। अब हम उस स्थिति पर पहुंचेंगे कि जो मुरली के महावाक्य हैं, वो भी एक भाषा है ना। अव्यक्त मुरली की भाषा देखो, वो एक भाषा है। अब वो अव्यक्त मुरलियां मेरे अंदर इतनी भर चुकी है कि अब वो मेरी भाषा बन जाए, अब वो मेरी भाषा बन जाए, सोचने की भाषा बन जाए। जैसे दुनिया में भी एक दूसरे को लोग पूछते हैं, आप कौन सी भाषा में सोचते हो?
हम बोलते कोई भी भाषा में हो, लेकिन हमारी सोच की एक भाषा होती है। तो कोई कहेगा मैं बोल तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों सकता हूँ, लेकिन मेरी सोचने की भाषा ना गुजराती में होती है। आई थिंक इन गुजराती। कोई कहेगा आई थिंक इन हिंदी। तो हमारी सोचने की भाषा कौन सी है? तो अब हमारी सोचने की भाषा होनी चाहिए मुरली, अव्यक्त मुरली। तो कोई पूछेगा आपकी सोचने की भाषा कौन सी है? तो इसलिए बाबा कहते हैं आपकी भाषा अलौकिक भाषा, अव्यक्ति भाषा। तो अर्थात मेरे संकल्प ही उस भाषा के चले। वो बाबा की भाषा है ना, बाबा के संकल्प उसी भाषा के चलते हैं, और इसीलिए बाबा के बोल भी उसी भाषा के चलते हैं। तो मेरे संकल्प भी उसी भाषा में चले। जब मेरे संकल्प उसी भाषा में चलेंगे तो मेरी स्थिति यहाँ रहेगी। और ऐसे करते करते मेरी स्थिति, वो जो मेरा गोल है, बाप समान स्थिति, फरिश्ता स्थिति, देवी देवता स्थिति, वहां तक हमने निश्चित पहुंचना है। निश्चित है, ये भगवान का निश्चय है। हमारा भगवान ने हमें कहा है आपने पहुंचना ही पहुंचना है। बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो अब थोड़ा सा अटेंशन रखते हैं। एक, हमें कोई भी श्रीमत में थोड़ा सा भी ढीलापन नहीं रखेंगे। जनवरी मास हम सब अपने पुरुषार्थ को एक अलग स्पीड पर लेकर आते हैं कि हम योग नहीं मिस करते, मुरली एक्यूरेटली स्टडी करते, अव्यक्त मुरली स्टडी करते। अब हमारा जनवरी मास और बाकी 11 मास अलग नहीं होने चाहिए। अब अलग नहीं होने चाहिए। ये जो हम हर साल करते हैं ना जनवरी मास, तो अभी जनवरी मास और बाकी 11 अलग नहीं होने चाहिए। अब अव्यक्ति मास मतलब अब मुझे अपनी अव्यक्ति स्थिति बनानी है ना। अव्यक्ति स्थिति बनाने के लिए मेरा हर रोज, क्योंकि अब जो सिचुएशन शुरू हुई है ये स्टार्टिंग है कि सृष्टि का वाइब्रेशन अब तीव्र गति से डाउन होता जाएगा ये। लेकिन उतना ही मुझ आत्मा के द्वारा अन्य आत्माओं को बाबा का वरदान प्राप्त होगा। ये भी देखो बाबा ने कहा है, 2 संडे पहले की मुरली में था, ऐसा समय आएगा सृष्टि की हर आत्मा कहेगी हमारा बाबा। आज की मुरली में भी था, एक भी वर्ग नहीं छूटेगा, मतलब एक भी आत्मा नहीं छूटेगी। क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं? सोचो, इस सृष्टि पर एक भी आत्मा नहीं छूटेगी जो बोलेगी मेरा बाबा। ऐसा होगा, बाबा ने कहा है ऐसा होगा, तो होना तो है ही, होना तो है ही कि एक भी आत्मा नहीं छूटेगी जो कहेगी मेरा बाबा। लेकिन एक और बात बाबा ने बोली है, झाड़ हिलेगा, झाड़ हिलेगा और जो कच्चे थे वो टूट जाएंगे। अब ये 2 बातें कैसे हो सकती हैं? एक तो जो नहीं थे वो सब बोलेंगे मेरा बाबा, और जो थे वो चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? अब कोई जाने का टाइम बचा है किसी का कहीं भी? लेकिन झाड़ हिलेगा, टूट जाएंगे, अर्थात ये नहीं है कि कहीं चले जाएंगे, कोई छोड़ के तो अब नहीं जाएगा, लेकिन यहां से छोड़ देंगे, यहां से छोड़ेंगे, यहां से यही होंगे हम। कोई नहीं अब छोड़ के जाता बाबा को, लेकिन यहां से अगर छूट गया तो भी तो छूट गया ना, तो भी तो छूट गया। तो झाड़ हिलेगा अर्थात परिस्थितियां ऐसी आएंगी, वायुमंडल ऐसा होगा कि कई बच्चे जो कच्चे थे वो यहां से छोड़ देंगे। तो यहां से बैज पहना होगा, लेकिन यहां से बाबा छूटेगा और बाकी दुनियावी बातें सारी मनचित पर आ जाएंगे। ये भी होगा। और ये भी होगा कि जो दूर थे वो सडनली मेरा बाबा कह के नजदीक आ जाएंगे। तो विजुअलाइज करो, ये सब होना है, ये सब होना है। तो मैं आत्मा को कितना अपना ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरी सृष्टि के ऊपर, बाबा ने बोला है कलयुग के अंतिम सीन को देखने की ताकत है। अर्थात ये नहीं कि ये जो होगा उसको देखने की ताकत, कलयुग के अंतिम वाइब्रेशन को देखने की ताकत, अर्थात वाइब्रेशन का प्रभाव मुझ पे न पड़े। क्या मुझ आत्मा के पास वो ताकत है? क्या मुझ आत्मा के पास वो ताकत है? कलयुग के अंतिम सीन को देखने की ताकत। ये तो अभी सिर्फ बिगिनिंग है, ये तो यूनिट टेस्ट भी नहीं है, यूनिट टेस्ट भी नहीं है। तो वाइब्रेशन में हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है,
बस यहाँ पर अटेंशन कि सारा दिन में चिंतन मेरा क्या चलता है। अब अपनी थॉट्स पर अटेंशन। एक नोटपैड अपने पास रख सकते हैं, या किसी को फोन पे टाइप करना है तो फोन पे टाइप कर सकते हैं। जब भी मेरे ऐसे थॉट्स चले ना, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा, एकदम से नहीं खत्म होने वाले हैं, पर जब भी ऐसा चले, मैं 1 सेकेंड रुक कर उसको नोट करूं, ये हुआ, इसके बारे में चिंतन, और उसी क्षण चेंज करो। क्यों नोट करें? नोट करें मतलब 2 वर्ड लिखने हैं सिर्फ। नोट करने से माइंड पर अटेंशन होनी शुरू हो जाती है, अटेंशन शुरू हो जानी है। नहीं नोट करते तो पता ही नहीं चलता कितनी देर चल गया, कितनी देर वो संकल्प चल गए। तो अब जो चेकिंग करनी है वो रात को नहीं हो सकती सिर्फ। वैसे भी रात तक कोई संकल्प याद नहीं रहते सारा दिन में जो चले थे। ट्रैफिक कंट्रोल के समय तक भी नहीं याद रहेंगे 1 घंटे के बाद। तो 2 तरह की चेकिंग हो सकती है। एक तो जो हम रात को करते हैं, रात को तो बहुत मोटी मोटी चेकिंग होती है सिर्फ, कि अगर कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई सारा दिन में तो वो ही याद रहेगा। संकल्प कौन से चले पूरे दिन में, वो रात तक याद रखना मुश्किल होता है। तो दूसरा है कि हम हर ट्रैफिक कंट्रोल में चेक कर सकते हैं कि मेरा ये घंटा कैसा बीता, इस घंटे में कुछ व्यर्थ। और तीसरा सबसे इजी जो है ना करना, क्योंकि पता तो चल रहा है ना कि हम ये सोच रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना हमें कि मैं इस आत्मा के लिए ऐसा ऐसा सोच रही हूँ। हम उसी टाइम रुके, उस टाइम रुक कर उसको एक वर्ड में सिर्फ नोट करें। जैसे नोट करेंगे ना, चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद हमें नोट नहीं करना पड़ेगा। थोड़े दिन के बाद बस हमें संकल्प दिखेगा और चेंज हो जाएगा। और थोड़े दिन के बाद वो संकल्प आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी भाषा बदल जाएगी, हमारा सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। लेकिन अटेंशन रखे बिना ये नहीं होता है, ये नहीं होगा। अब कुछ संकल्प बना लेते हैं। आज सुबह बाबा ने मुरली में क्या कहा कि आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन उस संकल्प को बार बार, उस स्मृति को बार बार दोहराना है, तब वो स्मृति स्वरूप बनेंगे। जब तक स्मृति को दोहराएंगे नहीं, तब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे। कुछ संकल्प ले लेते हैं और अपने लिए फिक्स कर लेते हैं, जिसको मुझ आत्मा ने बार बार स्मृति में लाकर उसका स्वरूप बनना है। जो आपको सही लगे, अच्छा लगे करना। लेकिन अब की मुरलियों के आधार से अगर हम एक संकल्प लेते हैं, मैं बाप समान आत्मा हूं, और जो स्वमान होता है ना, वो रोज रोज बदलना नहीं, रोज रोज नहीं बदलना। सारे स्वमान बाबा के ज्ञान के आधार से है। बाबा हमें अलग अलग तरीके से समझाता है। अगर बाबा हमें रोज सेम लाइन बोले तो हम कहेंगे बाबा अभी ये लाइन पता है, कुछ नया सुना। तो बाबा हमें वही बातें अलग अलग तरह से बताता है। तो कोई कुछ लाइन लेता है तो कोई कुछ लाइन लेता है। लेकिन एक बार हमने एक ले लिया ना, हमें कुछ महीनों तक वो ही करना चाहिए, तब जाकर वो यहाँ छप जाएगा एकदम से। अगर मैंने आज एक बोला, कल दूसरा लिया, परसा तीसरा लिया, तो वो कुछ भी फिक्स नहीं होता है आत्मा के अंदर। तो कुछ स्वमान ऐसे पकड़ लें जिसको कई दिनों तक या कई महीनों तक बार बार सिर्फ उसी को दोहराएं, उसी का मनन करें। तो जैसे बाबा ने कहा, मैं बाप समान आत्मा हूं। बाबा का संकल्प मेरा संकल्प, बाबा का बोल मेरा बोल, बाबा का कर्म मेरा कर्म। ये मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना है सारा दिन में। मैं बाप समान आत्मा हूं, बाबा का संकल्प मेरा संकल्प है, बाबा का बोल मेरा बोल है, बाबा का कर्म मेरा कर्म है। मैं मास्टर वरदाता आत्मा हूं। बाबा मुझे यूज करके हर एक को वरदान देता है, साक्षात्कार कराता है। क्योंकि बाबा ने बोला है कि अंत में सबको साक्षात्कार होना है। तो जो होना है वो मुझे पहले यहाँ करना पड़ेगा। जब वो मेरे मन चित्त पर रिकॉर्ड होगा तब वो बाहर होगा। तो बाबा मुझे यूज करके विश्व की हर आत्मा को वरदान देता है, साक्षात्कार कराता है। मैं सत्युगी आत्मा हूं, मैं सत्युगी देव आत्मा हूं। फिर क्योंकि ये सब थोड़ी सी बीमारी बीमारी का चल रहा है आसपास, तो हम एक और संकल्प डाल सकते हैं, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। ताकि यहाँ कभी भी
गलती से भी एक संकल्प नहीं आना चाहिए, अगर हो गया तो अभी इतने लोगों से मिल रहे हैं, ये मिलेंगे, ध्यान रखेंगे, संभाल के चलेंगे, लेकिन संकल्प नहीं आना चाहिए वो वाला। तो इसलिए वो भी डाल देते हैं, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है, क्योंकि हम सत्युगी आत्मा है ना। तो सत्युगी आत्मा का शरीर कैसा होगा, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। तो ऐसे कुछ संकल्प बना लेते हैं, फिक्स करते हैं उनको। अब सुबह उठते ही पहला संकल्प वो होना चाहिए हमारा, जो हमने फिक्स कर लिया। पहला संकल्प, आज बाबा ने बोला ना, पहला संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह उठते ही पहला संकल्प हमारा वो होगा। फिर जब हम मुरली में योग में बैठेंगे, हम उस संकल्प को फिर से लेंगे। फिर हम हर ट्रैफिक कंट्रोल में उस संकल्प को लेंगे। हम ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे के बाद करते हैं, लेकिन हमें को बहुत बार अनुभव है कि कई बार वो ट्रैफिक कंट्रोल बीत जाता है और हमारा मन इधर उधर ही था उस 1 मिनट में, क्योंकि वो 1 मिनट पहले जो चल रहा था वो गीत बजा, हम बाहर से तो रुक जाते हैं, लेकिन अंदर 1 मिनट में नहीं रुकता वो, 1 मिनट में नहीं रुकता। तो वो इधर उधर की कुछ सोच चल रही होती है, गीत बंद हो जाता है, हम वापस आ जाते हैं नॉर्मल के अंदर। तो अब जब हम अपने संकल्प फिक्स कर लेंगे ना, तो अगर हमारी वो बीज रूप स्थिति 1 मिनट में नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस, हम ये संकल्पों को ही दोहरा लेंगे वो ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर। मैं बाप समान आत्मा हूँ, बाबा का संकल्प मेरा संकल्प, बाबा का बोल मेरा। कम से कम हम इधर उधर का तो कुछ नहीं सोच रहे ना, बाबा का ही संकल्प कर रहे हैं यहाँ। तो हर ट्रैफिक कंट्रोल में हम उसको ले लेंगे तुरंत। तो क्या होगा, यहाँ की भाषा बदलने लगेगी। फिर भोजन पर, फिर पानी पीने से पहले, फिर अगर चाय कॉफी पीते हैं तो उससे भी पहले, चलते फिरते टोली खा ली तो उससे भी पहले, किसी चीज के लिए दवा खानी है तो उससे भी पहले। तो वो एक जो हमने बनाया ना स्वमान का सेट, हमारे अंदर कम से कम दिन में 15-20 बार वो चलना चाहिए। तो वो हो जाएगा, सुबह रात ट्रैफिक कंट्रोल भोजन पानी, वो 20 बार से भी ज्यादा हो जाता है। अगर हर रोज हम कम से कम 20 बार वो ही स्वमान का चिंतन करते हैं, तो वो यहाँ आत्मा का सोचने का हिस्सा बन जाता है, स्मृति स्वरूप। तो बाबा ने कहा पहले यहाँ सोचेंगे, फिर वो यहाँ स्वरूप में आएगा। पहले स्मृति में लाएंगे, फिर वो स्वरूप में आएगी बात। इस समय शहर के पानी में दर्द है, शहर के पानी में चिंता है, गलती से भी पानी नहीं पीना है ऐसा, बिना उसको बाबा की याद से शुद्ध करे बिना। शहर, दुनिया में भी लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, क्योंकि सबको पता है कि शहर के पानी का असर पानी में होता है शहर के। तो जो शहर के संस्कार होते हैं ना, वो पानी के अंदर होते हैं। तो इस समय कौन सी वाइब्रेशन होगी पानी की। तो ऐसे ही चलते फिरते हम पानी नहीं पी सकते हैं, हमें वो 5 सेकंड रुकना ही है। जैसे हम हर बार भोजन से पहले रुकते हैं, हमें पानी से पहले भी रुकना ही है। हमें कोई भी चीज खाने से पीने से पहले रुकना है, क्योंकि हर चीज उस वातावरण से आ रही है। ये है अपने आप को वातावरण के इन्फेक्शन से बचाना। 5 चीजें अंदर जाती हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। 5 चीजें अंदर जाती हैं, सुनते, पढ़ते, देखते, खाते, पीते। ये 5 चीजें सिर्फ बाबा सतयुग वो होनी चाहिए। अगर हम दुनिया की कोई भी बात सुन पढ़ देख रहे हैं, वो यहाँ असर पड़ जाएगी। अगर हमने खा पी लिया, भले हम कहीं और का नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमने अटेंशन नहीं रखा उसकी वाइब्रेशन में, तो हमारे अंदर दुनिया की वाइब्रेशन आ जाएगी। पानी कहाँ से आ रहा है, दवाई कहाँ से आ रही है, दवा भी तो इस दुनिया से आ रही है ना कहीं से। तो वाइब्रेशन है उसके अंदर, हम ऐसे ही नहीं दवा खा सकते। फिर हमने फिर दुनिया की कोई वाइब्रेशन अपने अंदर डाल दी। तो एक तरफ से हम अपने आप को यहाँ लेके जाते हैं, फिर एक तरफ से मुंह में कुछ ऐसा डालते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमें ऐसे प्रोटेक्शन, मतलब मेरे मुख में अभी कुछ नहीं जाएगा बिना रुख के बाबा की याद के और वो स्वमान उसके अंदर डाल के। तो कुछ भी, चाहे इसको कितनी बार भी करना पड़े दिन के अंदर। एक और चीज हमने सीखी ना इस कोविड के टाइम, हाथ बार बार धो रहे, इधर टच हुआ तो हाथ धो रहे, उधर लगा तो हाथ धो रहे। तो तब तो नहीं दुनिया कहती हो हम इतनी बार कैसे हाथ धोएंगे,
उसमें भी फिर डॉक्टर कहते हैं 20 सेकंड तक हाथ धोते रहो, तो कोई कहता नहीं हो हम 20 सेकंड तक हाथ धोते रहेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं इतनी बार याद करो, इतनी बार रुको, वैसे ही है, हमें रुकना ही है। एक बार भी अगर मिस हुआ ना, तो मेरे अंदर कोई ना कोई वाइब्रेशन चली जाएगी, फिर मुझे फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे अंदर इतना अभी भरा हुआ है बाबा का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, प्योरिटी का बल। हमें बस अब सिर्फ ऐसे हो जाना है कि वहां आसपास की वाइब्रेशन अब कोई नहीं आए ना, तो हम तो सीधा ऊपर की उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कोई लीकेज अब नहीं चाहिए। फिर भोजन बनाते समय, इस समय घर में, परिवार में किसी किसी का मन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। कभी भी अपने घर के लोगों को मत कहना आपको बोला था ना, मैंने बोला था ना, ऐसे सब होने वाला है कलयुग के एंड में, ये सब नहीं बोलना किसी को भी अब, बिल्कुल भी। ऐसे करके किसी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अगर वो ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं सुनते हैं, फोर्स नहीं करना है, ताने नहीं मारने किसी को भी, बोला था पहले कर लो, कुछ भी नहीं ऐसा बोलना है। ये समय नहीं होता किसी के ऊपर ऐसे मारने का। उसको सिर्फ बाबा की दुआएं और शुभ भावना से बाबा के साथ जोड़ना है। हर एक ज्ञान यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से दे सकते हैं उस आत्मा को। और सबसे इजी तरीका है भोजन। तो अब क्या करें, भोजन बनाते समय मुरली चला दे, गीत चला के नहीं भोजन बनाए। गीत तो दिन में बहुत बार सुन सकते हैं। मुरली चलते जाए जब भोजन बन रहा है, अव्यक्त मुरली चलती जाए जब भोजन बन रहा है, तो सोचो मुरली का एक एक शब्द भोजन के अंदर चला जाएगा। मुरली का एक एक शब्द घर के पानी के अंदर चला जाएगा। तो वो मुरली यहाँ से नहीं सुनेंगे, तो यहाँ से खाने के थ्रू उनको मुरली मिल जाएगी। मुरली तो अंदर जाएगी जाएगी, अब हर एक के अंदर, हर एक के अंदर जाएगी। तो खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय अब मुरली चलने देते हैं। गीत में भी ना कई बार हम इधर उधर गुनगुनाने लगते हैं, फिर गीत नहीं, मुरली। तो भोजन बनाते समय मुरली, अगर परिवार के दूसरे लोग नहीं है साथ में, तो भोजन खाते समय भी मुरली ऐसा। लेकिन अगर परिवार बैठा है तब नहीं हम ऐसे करेंगे, तब हम यहाँ पे मुरली ऐसे, उनको नहीं घबराना डराना है ऐसे कि नहीं नहीं आज से हम मुरली सुनते हुए खाना खाएंगे ना। अब समय आ गया है, हर एक को बड़े प्यार से जोड़ना है बाबा से, डरा के नहीं जोड़ना है, डरा के नहीं जोड़ना है, प्यार से जोड़ना है। अब बहुत इजी होने वाला है सबका जुड़ने के लिए, लेकिन सबको अब सिर्फ क्या चाहिए, प्यार और शक्ति, शक्ति चाहिए। तो जब हम धारणाओं पर इधर अंदर एक्यूरेटली चलेंगे ना, तो हम आत्मा से इतनी शक्ति उनको मिलेगी। वो जो लाइन आज की मुरली की है वो पकड़ना है कि वरदानी आत्मा, मास्टर विधाता, वरदाता के वरदान मुझ आत्मा से हर आत्मा को मिलने वाले हैं, हर आत्मा को मिलने वाले हैं। कभी किसी के लिए नहीं सोचना कि ये तो ज्ञान में नहीं है। जो भी हमारे अंग संग हैं वो ऑलरेडी ज्ञान में है, क्योंकि उनको मेरे से ज्ञान के तो वाइब्रेशन मिलेंगे, और क्या मिलेगा अगर हमारे यहाँ अंदर कुछ और नहीं होगा। जितना हमारे अंदर यहाँ बाबा होगा, हमारे से उनको सिर्फ बाबा मिलेगा। जैसे उनकी चिंता का प्रभाव हम पर पड़ सकता है, हमारे थ्रू बाबा का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो कभी ये संकल्प नहीं करना हो ये ज्ञान में नहीं है, ये ज्ञान हर एक ज्ञान में है, हर एक बाबा का है। बाबा ने कहा है विश्व की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, तो हर एक आने वाला है, हर एक आने वाला है। तो मुझे किसी के लिए ये भी गलत थॉट होता है कि ये नहीं है, ये नहीं आए, ये बनते ही नहीं, ये सुनते ही नहीं, ये बहुत गलत थॉट्स हैं सारे। ये है ही, ये है ही बाबा के, ये है ही सत्युगी आत्मा। आप भोजन बनाते समय भी डालो, ये हर आत्मा है ही सत्युगी आत्मा। ये बाबा की हर धारणा पर चलती हुई आत्मा है, एक्यूरेट। ये आत्मा हर रोज मुरली स्टडी करती है, डालते जाओ खाने के अंदर, हर रोज। ये योगी आत्मा है, गलत ऑपोजिट नहीं सोचना, नहीं है, ये है ही। अब तो जो समय है, समय को भी वरदान है। 2 साल पहले बाबा ने मुरली में कहा था समय को अब वरदान है। वरदान मतलब मेहनत नहीं, जल्दी 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 रिजल्ट, रिजल्ट, पुरुषार्थ में भी रिजल्ट, सेवा में भी रिजल्ट, कि अब समय को वरदान है। बस सिर्फ हमें अटेंशन रखना है यहाँ, बाप, समान स्थिति और किसी आत्मा और परिस्थिति का चिंतन नहीं। तो आज की मुरली से
अपने स्वमान निकाल लेने हैं लिस्ट, और उसी को पकड़कर चलना है। कम से कम 1 महीना पकड़ना, कम से कम 1 महीना पकड़ना। हर ट्रैफिक कंट्रोल, हर भोजन, हर पानी, सुबह का पहला संकल्प, रात को सोने के टाइम आखिरी संकल्प, आखिरी संकल्प। योग कर लिया, मुरली स्टडी कर ली, आखिरी संकल्प हमारा वो स्वमान होना चाहिए। अव्यक्त मुरली स्टडी रोज करनी है। अव्यक्त भाषा अगर अंदर बननी है तो अव्यक्त मुरली तो रोज स्टडी करनी है। और अगर परिवार में और भी ज्ञान में चलते हैं तो इकट्ठे बैठकर, शाम का कोई समय या रात का कोई समय, इकट्ठे बैठकर, चाहे 15-20 मिनट, आधा घंटा, चाहे 2 पेज, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो घर में भी वो अव्यक्त मुरली के शब्दों के वाइब्रेशन गूंजने लगते हैं। हर घर सेंटर बनेगा। बाबा ने कहा है गली गली में सेंटर खुलेगा। तो गली गली में सेंटर कौन सा होगा? सेंटर मतलब वाइब्रेशन। हम सब झंडा लगाते हैं, हम सब स्टिकर लगाते हैं, अब हम सबको वो वाइब्रेशन एक समान रखनी है। वाइब्रेशन हर गली गली में सेंटर होगा, ये बाबा ने कहा है। तो मुझे उस कॉन्शियसनेस से रहना है, ये स्थान बाबा का सेंटर है। जो मेरे अंग संग रहते हैं वो बाबा के बच्चे, मैं निमित्त इस सेंटर के, मैं निमित्त हूँ इस सेंटर की, लेकिन ये बाबा का सेंटर है। जैसा हमारी स्मृति वैसा स्वरूप बनते जाएंगे, वैसा स्वरूप और वैसा ही वो स्थान बनता जाएगा। सेंटर भी एक मकान होता है, घर भी एक मकान होता है, सिर्फ स्मृति अलग होती है दोनों जगहों पर, है ना। तो जब हम सेंटर पर जाते हैं तो बहनें कभी नहीं कहेंगी ये मेरा घर है, कहेंगे ये बाबा का घर है, ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा के बच्चे हैं, ये भाई बहनें हैं। हम घर जाते हैं कहते हैं मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। सिर्फ ये शब्द उस स्थान की वाइब्रेशन बनाते हैं। और जैसे ही हम किसी के लिए कहते हैं ये मेरा है, तो उसके अंदर से भी आता है ये मेरे हैं, फिर वो चलना शुरू होता है। तो उनको नहीं कहना कि आप मेरे नहीं हो, आप बाबा के हो, उनको नहीं कहना है। यहाँ ये बाबा के हैं ही, फिर चिंता नहीं आ सकती किसी के लिए भी। और वो स्थान सेंटर है। सेंटर में कैसे रहते हैं ना, उसी तरह रहना शुरू करना है। उसके लिए कपड़े का कलर नहीं बदलने की जरूरत है। यहाँ सेंटर में कैसे रहते हैं ना, वैसे रहना है। तो वो स्थान सेंटर, आने वाला समय उस स्थान से बहुत सेवा कराने वाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि गली गली में सेंटर होगा। तो हमें उस स्थान को जहाँ हम रहते हैं, ये बाबा का सेंटर है। भोजन भी वैसे बनेगा, ये बाबा का सेंटर है। फिर देखो मैजिक, मैजिक होगा। फिर हम कह ही नहीं सकते कि ये जो है ये ज्ञान में नहीं है, वो तो रहते ही सेंटर में, वो तो सेंटर निवासी है, वो तो सेंटर निवासी है। हम कौन है बोलने वाले कि वो ज्ञान में नहीं है, वो तो सेंटर में रहते हैं, उनका भाग्य है वो। हर एक का पाठ अलग अलग होने वाला है। कोई कोई एकदम एंड में आके भी ऐसे उड़ेंगे, ऐसे जाएंगे, और कोई कोई एंड में आते आते यहाँ से टूट रहे हैं। तो ये ना बहुत डेलिकेट वाला टाइम चल रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं करना, हाँ हम तो बड़े साल से ज्ञान में, ये है ही नहीं, कुछ पता नहीं है कौन सा, ये वो म्यूजिकल चेयर जैसा है, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। इसलिए हर एक को सिर्फ दुआएं, शुभ भावनाएं, ये सेंटर है, ये सब सेंटर में रहते हैं। ये बाबा के बच्चे सेंटर निवासी हैं। ये तो सारे बच्चे, जो हम उनके बारे में सोचेंगे ना, वो वैसे बनते जाएंगे, वो वैसे बनते जाएंगे। तो बाबा की मुरली स्मृति में रखो और उसका स्वरूप बनते जाओ। ओके जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम शांति।